नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24 बातम्या अहमदनगर जिल्ह्यातील। देखिए, मैं तालेबर गोहेर, भारतीय वाल्मीकि संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के अंदर नगर पंचायत का एक कार्यालय ऑफिस है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक नगर पंचायत का जो कार्य था उसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें 60 लोगों के परिवार का पालन पोषण रोजी रोटी चल रही थी। एक ही झटके में उन्होंने किसी भी तरह से कोई उनको सोच विचारने का मौका नहीं दिया गया, उनको एक ही क्षण में उनको घर बैठा दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भारतीय वाल्मीकि संगठन के सभी कार्यकर्ता और संगठन की तरफ से मोदी जी और योगी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हो। आपने एक मजदूर योजना जो नगर पंचायत में जो 60 परिवार अपना कार्य को अंजाम दे रहे थे, अपने बच्चे इनको पेट पाल रहे थे, आज उनको तुमने एक ही झटके में उनको घर बैठा कर उनके पेट पर जो लात मार के बड़ी दुख की पीड़ा वो झेल रहे हैं, जो आज वो मजबूर हैं, आज वो आंदोलन जैसे प्रयास को देकर उपासन पे बैठे हुए हैं। हम भारतीय वाल्मीकि संगठन की तरफ से हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता हम ये आवाज उठाते हैं, आह्वान करते हैं कि हमारे टप्पल क्षेत्र के जितने भी 60 परिवार हैं, 60 लोगों का रोजगार हमको बिल्कुल किसी भी हालत में हमें ये बात मंजूर नहीं है, जिसमें कि जो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे परिवार बेघर हुए पड़े। हम ये मांग रखते हैं, हमें 60 लोगों का रोजगार चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो हमें 60 लोगों का टप्पल क्षेत्र नगर पंचायत के अंदर रोजगार देकर आप इन लोगों की खुशहाली, इनकी रोजी रोटी वापस लौटाएं। अन्यथा अगर किसी तरह से आप नहीं इनका रोजगार लौटाते हैं तो भारतीय वाल्मीकि संगठन और संगठन के सभी कार्यकर्ता और पूरे नगर पंचायत के 8 लोगों के अन्यथा 60 लोगों के साथ मिलकर भारतीय वाल्मीकि संगठन और 60 लोगों के परिवार और हमारे समाज के जितने बड़े छोटे लोग, हम सभी मिलकर भूख हड़ताल पर बैठकर इस मांग को बड़े लेवल पर उठाकर अपना रोजगार हक की आवाज को उठाकर रोजगार को लेकर रहेंगे। अन्यथा अगर जो हमारे गांव के अंदर टप्पल क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव बस्ती है जो महिला करती हैं, हम उन मैले उठाने का कार्य भी गांव बस्तियों का हर घर का कूड़ा कचरा मैला उठाने का कार्य को बंद करेंगे, जिस कारण सरकार हमारी मांग को पूर्ण सम्मान के साथ वापस दे। नहीं तो हम पूरी बस्ती और घर गैल का हर चीज व्यक्ति का और नगर पंचायत का और सभी गांव वासियों का सभी का साफ सफाई का कार्य को अंजाम को बंद देकर हम अपनी आवाज को उठाकर अपने हक को लेकर रहेंगे। अगर हमें ऐसा नहीं न्याय मिलता तो हमारे वाल्मीकि संगठन और समाज के सभी बड़े छोटे नौजवान साथी बुजुर्गों सब मिलकर इस आवाज को उठाकर अपनी रोजगार की मांग को सरकार के सामने रखते हैं। जो मोदी जी और योगी जी, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री जी, जो एक बड़े अच्छी सफाई जगहों पर जा जाकर झाड़ू हाथ में लेकर फोटो खिंचाकर मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भारत देश को संबोधित करते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य को भारत देश को सफा करने हैं। आप सफा नहीं कर रहे, आप भारत देश को और मजदूर योजना को सोपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। हमको ऐसा मजबूर ना किया जाए। हम अभी तक श्रीमान आदरणीय हमारे डॉक्टर बाबा साहब ने जो आज हमको इतना जिस लायक बनाया है, हम उनके मान सम्मान की खातिर अपने आंदोलन को बड़े उनके सम्मानित के हिसाब से उनके संविधान में जो हमारे उन्होंने हक की लिखित में रखा हुआ है, हम उनके माध्यम से इस लड़ाई को आपके सामने रख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि महाराज के हिसाब से हम आज ले, हमें वो मजबूर ना किया जाए कि हम भंगी बनने पे मजबूर ना किया जाए। क्यों? अगर हम भंगी बनने पर मजबूर हो गए तो हम गली मोहल्ले चौराहे ऑफिस सरकारी दफ्तर हो प्राइवेट दफ्तर हो, हम हर क्षेत्र में हर गली में हर मोहल्ले में और चौक पर सभी मिलकर संगठन के कार्यकर्ता और 60 लोग इस कचरे को जो 25 महीने में निकाला है उसको हर राज्य के क्षेत्र में गली मोहल्ले में
अगर हमको मजबूर किया कि हम भंगी 20 भगत बने, तो हम पूरा कचरा रोड पर डालकर पूरे टप्पल सिटी को छावनी कचरे की बनाकर रख देंगे, जिसका जवाबदार प्रशासन और शासन की होगी, न कि हमारे किसी किसान परिवार की। तो हम अपनी हक की लड़ाई को आपके माध्यम में रख रहे हैं, अपना पेट रोजगार मांग रहे हैं। जो हम कोई गलत प्रक्रिया के संविधान के दायरे में रहकर हम ये भारतीय वाल्मीकि संगठन और सभी संगठन के सभी कार्यकर्ता और 60 लोग और परिवार सरकार से निवेदन गुजारिश करती है कि हमको मजबूर ना किया जाए, जो हम इस बड़े लेवल पर कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर हों। हम श्रीमान आदरणीय हमारे पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब की प्रेरणा में हम उनके संविधान के दायरे में रहकर आज अपनी मांग को उठा रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हमको मजबूर ना किया जाए, अन्यथा हम मजबूर हो गए, जो हमारा कह रहे भंगी रूप दिखाने में मजबूर हुए, तो हम पूरे क्षेत्र को जितना सपा बनाने में हम कामयाब हैं, उससे ज्यादा घटिया बनाने में भी हम कामयाबी का रास्ता अपनाएंगे। हमको ऐसा मजबूर ना किया जाए। मैं तालेबर गोहेर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि संगठन और हमारे नौजवान सभी साथी संगठन के और 60 लोग परिवार सभी मिलकर अब एक बड़ी भूख हड़ताल पर बैठकर इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से जल्दी हमारे मांग को पूरी नहीं किया गया, इसी कारण हम मांग को आपके सामने रखते हैं। अगर हमें मजबूर ना किया जाए, हम सभी मिलकर इस कार्य को आप बड़े भूख अनशन पर बैठकर इसको हम बड़े हाई लेट पे उठाकर इसकी अगर कोई विरोध होता है, किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है, तो ये श्रीमान सरकार के कानों के तले जमीन खिंचलने का कार्य होगा, जिसकी शासन की कोई भी दुर्घटना और परेशानी का सामना होता है तो शासन की और प्रशासन की इसकी जवाबदारी होगी, जो हमारे इस कार्य में कोई भी बाधा आती है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तालेबर गोहेर, भारतीय वाल्मीकि संगठन और सभी संगठन के सभी कार्यकर्ता, जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि।